मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। इसका मतलब ये है कि जो वक्र दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स, उसका हमको एरिया फाइंड करना है। x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू 2 पाई के बीच में y इक्वल टू साइन एक्स का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स के लिए एक टेबल बनाते हैं। उस टेबल में x और y का मान हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर x का मान हमको रखते जाना है तो y का मान हमको मिलेगा। सबसे पहले x का मान यदि 0 रखते हैं तो यहाँ पर y बराबर साइन एक्स है तो साइन 0, तो साइन 0 का मान 0 होता है। पाई बाई 6 रखेंगे तो यहाँ पर साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसी प्रकार साइन पाई बाई 4 मैंने 45 अंश का मान 1/√, पाई अपॉन 3 का मान √3, पाई अपॉन 2 का मान 1 होता है। साइन पाई का मान 0 होता है, साइन 3 पाई अपॉन 2 का मान -1 होता है और साइन 2 पाई का मान 0 होता है। तो यहाँ पर हम x बराबर 0 से लेकर के 2 पाई तक का मान इस टेबल में निकाले हैं। अब इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात है कि x का मान हम 0 से लेकर के पाई तक रखते हैं। तो 0 से पाई के बीच में क्या होता है, देखिए 0 से पाई के बीच में सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पर 1 है और लोवेस्ट वैल्यू है 0। मतलब यहाँ पर देखिए 0 से लेकर के यहाँ पर पाई तक, ये 0 से लेकर के पाई तक ये जो साइन एक्स का जो वक्र है ये पहले बढ़ता है, बढ़ने के बाद अपने अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करता है। तो अधिकतम ऊंचाई मतलब अधिकतम मान को प्राप्त करता है। तो 0 से लेकर के पाई तक अधिकतम मान, यहाँ पर देखिए टेबल में अधिकतम मान यहाँ पर सबसे ज्यादा वैल्यू 1 है। तो ये 1 कहां पर मिला हमको, पाई अपॉन 2 पर मिला। तो पाई अपॉन 2 पर हमको अधिकतम ऊंचाई प्राप्त होती है। अब पाई अपॉन 2 के बाद आगे जैसे आप जाएंगे यहाँ पर, तो फिर 1 से 0, 0 से -1 फिर कम होने लगता है। तो ये जो वक्र है कम होते 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 यहाँ पर देखिए जैसे ही आप पाई पर पहुंचते हैं, वो वक्र जो है 0 हो जाता है। अब पाई के बाद आगे देखते हैं तो मान घटने लगता है, -1। ये देखिए ऐसे वक्र जो है घटने लगता है। घटते 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 सबसे अधिकतम निम्नतम मान प्राप्त करता है, बिल्कुल मिनिमम मान, सबसे कम मान -1 प्राप्त करता है। वो -1 कहां पर प्राप्त होता है, 3 पाई अपॉन 2 पर प्राप्त होता है। इसके बाद -1 के बाद फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ना चालू होता है यहाँ पर, फिर ऐसे बढ़ते 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 ये फिर वापस 0 को प्राप्त करता है। कहां पर 0 को प्राप्त करता है, 2 पाई पर। तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए, ये 0 से लेकर के ये पाई तक, 0 से पाई तक क्या होता है, ग्राफ देखिए यहां पर टेबल में देखिए 0 से लेकर के पाई तक जो सबसे अधिकतम मान है वो 1 है। मतलब यहां पर ये 1 कहां प्राप्त हुआ, पाई अपॉन 2 पर। तो पाई अपॉन 2 पर इस ग्राफ की ऊंचाई सबसे ज्यादा है और पाई से लेकर के 0 मतलब 0 से लेकर के पाई तक सबसे छोटा मान कहां है, 0। तो ये 0 से चालू होता है ग्राफ और ये बढ़ते 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 ये वक्र जो है बिंदु ए पर अपनी अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करता है, अधिकतम मान को प्राप्त करता है जो कि 1 है। और ये 1 कहां पर मिला हमको, पाई अपॉन 2 पर मिला। अब पाई अपॉन 2 के बाद फिर वो जो है घटते घटते 0 हो जाता है।
तो ये जो वक्र है गिरते 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 एक शख्स में पहुंच के 0 हो जाता है। 0 के बाद फिर घटता है, वो -1 आया है, तो घटते 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 यहाँ पर अधिकतम मतलब सबसे कम मान को प्राप्त करता है बिंदु सी पर। तो सबसे कम मान -1 पर प्राप्त होता है, मतलब 3π/2 पर प्राप्त होता है। -1 के बाद फिर ये जो वक्र है थोड़ा सा ऊपर बढ़ते बढ़ते एक शख्स को जाके छूता है, मतलब यहाँ पर फिर 0 हो जाता है। तो जो हमको एरिया फाइंड करना है वो 0 से लेकर के पाई तक, उसके बाद पाई से लेकर के 2π तक, दो हिस्सों में हमको एरिया को फाइंड करना है। तो इस हिस्से का पहले एरिया फाइंड करेंगे और इस हिस्से का एरिया फाइंड करेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। तो देखिए हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या होता है। हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है सबसे पहले 0 से पाई तक देखते हैं। यहाँ पर 0 से स्टार्ट हुआ और ये कहाँ तक गया, ये पाई तक। तो 0 से पाई तक हमको एरिया निकालना है। तो सूत्र है, फॉर्मूला है y/dx प्लस, अब ये जो एरिया है एक शख्स के नीचे है इसलिए मॉड का चिन्ह लगाएंगे। अब पाई से लेकर के हमको कहां तक देखना है, 2π तक, तो लोअर लिमिट पाई होगा और अपर लिमिट 2π होगा। तो ये पाई से लेकर के 2π तक, और y/dx तो लिखते ही है। यहां पर देखिए 0 से पाई, तो ये 0 से पाई, y का मान यहां पर sin x क्वेश्चन में दिया हुआ है, dx प्लस मॉड्यूलस ऑफ इंटीग्रेशन पाई से 2π, और y का मान है sin x dx। sin x का समाकलन -cos x होता है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, प्लस यहाँ पर मॉड का चिन्ह लगाइए, sin x का इंटीग्रेशन -cos x होता है, लोअर लिमिट पाई है अपर लिमिट 2π है। इसके बाद ये माइनस है तो ये माइनस हो गया, cos x की जगह अपर लिमिट पाई को रखेंगे माइनस अपने मन से, फिर cos x की जगह हम लोग लोअर लिमिट रखेंगे, प्लस मॉड्यूलस ऑफ, माइनस को अलग रखिए, cos x की जगह 2π तो cos 2π, माइनस के बाद लोअर लिमिट रखना है तो cos π। आगे देखते हैं, ये हो गया माइनस, cos π का मान -1 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, प्लस मॉड्यूलस माइनस cos 2π का मान 1 होता है और cos π का मान -1 होता है, एक माइनस पहले से ही इसलिए +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -1 -1 -2 का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो +2। यहाँ पर -2 है, -2 का मापांक निकालेंगे मॉड तो +2 होता है, तो 2 + 2 = 4। यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला y² = 4ax एंड द लाइन y = mx। इसका मतलब ये है कि एक पैराबोला का, एक परवलय का समीकरण दिया हुआ है y² = 4ax, और एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है y = mx। तो ये पैराबोला और ये लाइन दोनों के बीच का जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है वो x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। यहाँ पर आपको मैं बार बार बताता हूं कि यदि परवलय का जो समीकरण है वो y² से चालू हो और इधर 4a धनात्मक हो, तो y² से चालू होता है तो परवलय हमेशा x अक्ष की दिशा में उसका मुंह खुलता है। तो यहां पर देखिए x अक्ष की दिशा में परवलय का मुंह खुला हुआ है। दूसरी बात, यहां पर हमको एक लाइन दिया हुआ है y = mx, तो इसको भी मैं बता चुका हूं कि y = mx क्या है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा। तो यहां पर देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक रेखा है, ये मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा है और एक अक्ष के साथ ये 45 अंश 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये जो रेखा आपको दिखाई दे रहा है वही है y =
mx, और ये जो पीले कलर में आपको दिखाई दे रहा है वो पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये जो पैराबोला है और ये जो लाइन है, दोनों एक दूसरे को कहां कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं? एक तो मूल बिंदु पर दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, और यहाँ पॉइंट बी पर भी दोनों एक दूसरे को कट करते हैं। तो मूल बिंदु पर तो आपका 0 0 हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यहां पर बी पर हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक। इसके लिए दोनों समीकरण को एक जगह लिखना रहता है। हमारा पहला इक्वेशन दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा इक्वेशन है y इक्वल टू mx, इक्वेशन नंबर 2। यहां पर y का मान इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो क्या होगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यह इक्वेशन नंबर 1। यहां पर y का मान mx रखना है, तो mx का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होगा। इसको और हल करते हैं तो ये होगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ट्रांसफर करिए इधर, तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। यहां पर हम x को कॉमन निकाल सकते हैं, तो x को कॉमन निकाल लीजिए, तो ये होगा m स्क्वायर एक्स माइनस 4a इज इक्वल टू 0। इसको हम सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0 और m स्क्वायर एक्स माइनस 4a इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4a। यहां पर x का यदि हम वैल्यू निकालें तो x का मान होगा 4a अपॉन m स्क्वायर, 4a अपॉन m स्क्वायर। तो हमको x का दो मान प्राप्त हुआ, एक 0 और एक 4a अपॉन m स्क्वायर। जब x का मान 0 होता है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y का मान क्या होगा? y का मान हम लोग समीकरण 2 से निकाल लेते हैं, y इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx। तो ये होगा y इज इक्वल टू m, और x का मान यहां पर 0 है, तो m इंटू 0, तो ये होगा y इज इक्वल टू 0। तो हमको एक पॉइंट प्राप्त हुआ। हमको क्या पॉइंट प्राप्त हुआ? x का मान, x की वैल्यू 0 रखने पर हमको y की वैल्यू 0 प्राप्त हुई। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो यह हो गया। अब यदि हम x का मान 4a अपॉन m स्क्वायर रखते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 4a अपॉन m स्क्वायर, तो हमको y की वैल्यू क्या प्राप्त होती है देखते हैं। तो y इज इक्वल टू m इंटू एक्स, एक्स का मान रखना है 4a अपॉन m स्क्वायर। यहां पर एक m से एक m कैंसिल हुआ, तो y का मान हमको प्राप्त हुआ 4a अपॉन m, 4a अपॉन m प्राप्त हुआ। तो इस तरह से एक पॉइंट फिर मिला हमको। एक पॉइंट ये मिला कि जब हम x का मान रखे हैं 4a अपॉन m स्क्वायर, तो हमको y का वैल्यू प्राप्त हुआ 4a अपॉन m। तो ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये दोनों को हम वहां पर लिख लेते हैं। तो पहला 0 0 है, 0 0 है मतलब मूल बिंदु है, ओरिजिन है, तो ये 0 0 हो गया। और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन b है, तो b का जो कोऑर्डिनेट है वो है, देख लीजिए यहां पर एक बार, b का कोऑर्डिनेट है 4a अपॉन m स्क्वायर, 4a अपॉन m, 4a अपॉन m स्क्वायर,
4a/m² और 4a/m। ये हमारा पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है। अब बिंदु बी से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं जिसका नाम BC है, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं हमारा रिक्वायर्ड एरिया कौन सा होगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूं, ये पैराबोला और ये लाइन दोनों से जो घिरा हुआ इनक्लोज्ड एरिया है उसका नाम है OABO, जो कि आपको यहां पर मैं पेन चला रहा हूं। ये हमारा एनक्लोज्ड एरिया है जिसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये जो पूरा एरिया है CBAO, सी, फिर से देखिए CBAO, सी, ये पूरा एरिया में हम लोग ये जो नीचे का एरिया है ये वाला, इस एरिया का नाम क्या है OCB, और बी से आप चाहे तो O भी बोल सकते हैं। तो इस एरिया को हमको घटाना पड़ेगा। किसको घटाना पड़ेगा, CBAOC, इस ये जो व्हाइट कलर का है, ये व्हाइट कलर के एरिया में हमको घटाना किसको है, ये वाले एरिया को, OBC और O को घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसको मैं लिख लेता हूं यहां पर। हमारा यहां पर रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे, रिक्वायर्ड एरिया। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है जिसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, OABO, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। तो कैसे निकलेगा रिक्वायर्ड एरिया, ध्यान से देखिए आप लोग। ये जो मैं पेन चला रहा हूं उस एरिया को देखिए आप, OABCO, इसमें हमको माइनस करना पड़ेगा ये नीचे वाले को, त्रिभुज जैसा दिख रहा है ट्रायंगल, मतलब इसको OBCO को। तो इस एरिया में हमको इस एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो शुद्ध रूप से हमको ये वाला जो एरिया प्राप्त होगा उसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखते हैं अपन, इज इक्वल टू OABCO, इस एरिया में क्या आता है, OAB मतलब परवलय आता है। तो परवलय का इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यहां से y की वैल्यू फाइंड कीजिए तो ये हो जाएगा 2√a√x। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, एरिया निकालते हैं तो इंटीग्रेशन y/dx लिखते हैं, यहां पर भी इंटीग्रेशन y/dx लिखते हैं। तो इस एरिया में पैराबोला आता है, तो पैराबोला की इक्वेशन से y का मान हमको मिला है 2√a√x और dx माइनस ये OBCO, देखिए OBCO मतलब यहां पर लाइन आता है। तो y का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx है, तो यहां पर y का मान हम mx रख देते हैं और ये हुआ dx। ये जो एरिया है OABCO उसका लिमिट देखते हैं। तो OAB देखिए 0 से लेकर के 4a/m² तक है, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के 4a/m² तक। और ये जो OBCO है उसका लिमिट देखते हैं, तो ये OB मतलब ये भी 0 से 4a/m² है, 0 से 4a/m² है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2√a, इसको बाहर करिए
इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 4a अपॉन एम स्क्वायर माइनस यहाँ पर m बाहर करिए और x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 4a अपॉन एम स्क्वायर। इसको आगे और हल करते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। 2√a इंटू ये 3/2 यहाँ आके 2/3 हो जाएगा। अब सबसे पहले x की जगह रखेंगे 4a अपॉन एम स्क्वायर, 4a अपॉन एम स्क्वायर का इस पावर 3/2 है, ये हो गया अपर लिमिट। अब लोअर 0 रखना है तो ये 0 हो जाएगा, तो छोड़ दीजिए उसको, माइनस यहाँ पे आइए m, ये 2 को बाहर करिए अपॉन 2, यहाँ पर x की जगह रखना है 4a अपॉन एम स्क्वायर, 4a अपॉन एम स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया। लोअर लिमिट 0 है तो छोड़ दीजिए, 0 हो जाएगा। अब इसको और हल करते हैं तो हो जाएगा 2 2 जा 4√a अपॉन 3 है ना, इंटू यहाँ पर 4a अपॉन एम स्क्वायर को लिख सकते हैं 2√a अपॉन एम का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एक बार चेक करके देख लीजिए, 2 2 जा 4 है, √a का स्क्वायर a, ठीक है, और ये m का स्क्वायर और पावर में है 3/2, ये 3/2 माइनस m अपॉन 2 और ये हो जाएगा 4 4 जा 16 a स्क्वायर अपॉन m की पावर 4 हो जाएगा। इसको और हल करते हैं तो ये होगा 4√a अपॉन 3 और यहाँ पर 2 से 2 कैंसल, तो 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएगा और √a की पावर 3 मतलब a√a हो जाएगा अपॉन m क्यूब माइनस यहाँ पर m से m की पावर 4 है तो m की पावर 3 बचेगा और 2 से 16 को घटा दो 8 टाइम्स में, तो हो जाएगा 8a स्क्वायर अपॉन m क्यूब तो यहाँ पर हम फिर इसको देखते हैं सॉल्व करके, तो हो जाएगा 4√a अपॉन 3 इंटू 8, एक काम करते हैं अपन, इसको ऐसा लिखेंगे तो ज़्यादा ठीक है। ये हो जाएगा 4 का गुना 8 से करिए तो 4 8 32 और √a का गुना √a से तो a हो जाएगा और a का गुना a से तो a का स्क्वायर हो जाएगा। 4 8 32 और a का स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब माइनस 8a स्क्वायर अपॉन m क्यूब। यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 8a स्क्वायर अपॉन m क्यूब, ये कॉमन निकलेगा तो ये बचेगा 32 है तो 8 चौके 32, 4/3 है ना, 8 4 जा 32 a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब, यहाँ पर ये m क्यूब है माइनस ये तो पूरा निकल चुका है तो ये 1 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 8a स्क्वायर अपॉन m क्यूब और ये होगा 1/3 हो जाएगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया आया 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब स्क्वायर यूनिट, यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया है।